नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अर्धायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु वंदित्व सर्वसिद्धे दोमचल मणोमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ मृणमोसुद केवली भणेदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर समयसार ग्रंथ के 41 नंबर के बहुत ही सुंदर कलश पर कल चर्चा हुई थी। जीव कैसा है उसके एक बार पुनः त्रिकाली लक्षण को हमारे सामने प्रस्तुत किया। स्वानुभूति से मैं जो प्रगट अचल अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत। अब इसके बाद फिर एक बार 42वां जो कलश आएगा, इसमें जो लक्षण अभी हम पढ़ के आए हैं 40-41 नंबर के कलशों में, पूर्व की गाथाओं में, और जो पूरा प्रकरण 49 नंबर की गाथा से शुरू हुआ था कि चेतनत्व ही जीव का लक्षण है, मैं मात्र एक चेतनत्व ही हूं, अन्य जो रस आदि हैं अध्यवसानादि भाव हैं उन रूप में नहीं हूं। और लगभग 20-30 गाथाओं से लगातार उसका निराकरण करते चले आ रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं 125 नंबर के पेज पर आप देखेंगे तो जो भावार्थ लिखा है उसके नीचे पुनः एक बार प्रश्न अमृत चंद्राचार्य उठाएंगे, क्योंकि भावार्थ में देखिए क्या लिखते हैं, वर्णादिक और रागादिक भाव जीव नहीं है, किंतु जैसा ऊपर कहा वैसा चैतन्य भाव ही जीव है। ऊपर कहा मतलब ये जो कलश हमने पढ़ा ना, इसमें कहा है चैतन्यम उच्चहि चकचकायते, वो तो मात्र अपनी चैतन्य ज्योति के कारण निरंतर चकचका रहा है, प्रगट प्रकाशमान है, गुप्त नहीं है, सबके सामने प्रगट है और अनुभूति से जानने में आता है। तो अब प्रश्न उठाएंगे फिर कि चेतनत्व ही जीव का लक्षण योग्य लक्षण है, ये कैसे कहते हैं आप, है ना। तो इसी बात को आप समझा रहे हैं। देखिए अब काव्य द्वारा यह समझाते हैं कि चेतनत्व ही जीव का लक्षण योग्य लक्षण है। अपन अभी पहले संस्कृत का कलश पढ़ते हैं, फिर उसका यहाँ जो अनुवाद दिया है उसे भी पढ़ेंगे, और फिर इस उपयोग लक्षण और ज्ञायक लक्ष्य के परिज्ञान से कैसे हमारे इस मोक्ष मार्ग की सिद्धि है, क्योंकि मूलभूत प्रयोजन तो हमारा यही है कि इस पूरी चर्चा के माध्यम से जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, इससे हम संसार मार्ग से बाहर आकर मोक्ष मार्ग में दाखिल हों। अभी तो हमारा एडमिशन तभी माना जाएगा जब हम मोक्ष मार्ग में दाखिल हो जाएंगे। तो वही औचित्य भी है इस पूरे संपूर्ण क्रियाओं का, स्वाध्याय का, जैन शासन के अवलंबन का। और कोई तो है नहीं कि हम पद्धति बुद्धि से परिपाटी से कि कहीं जैसे अन्य तमाम जगह कोई शक्तिपीठ है, कोई भगवान है, कोई ज्योतिर्लिंग है, कोई अमुक अमुक तीर्थ हैं, तो वे सब अपने अपने तीर्थों से किसी ना किसी वांछा से जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ कौन सी वांछा से जुड़े हैं? हमें यहाँ कोई लौकिक वांछा तो है नहीं। यदि लौकिक वांछा के साथ यहाँ जुड़े हैं तो वो अपने आप में पाप रूप है। तो मूलभूत जैन धर्म में देव गुरु शास्त्र से जुड़ने का एक ही प्रयोजन है कि हम इस संसार मार्ग से बाहर आकर मोक्ष मार्ग में एंट्री लें। तो उसके लिए उपयोग लक्षण और ज्ञायक लक्ष्य
ये दोनों चीजें जो पूरे समय सार के हम जीव अजीव अधिकार में समझते आ रहे हैं और आगे भी समझते रहेंगे, उस पर थोड़ी यहां चर्चा करेंगे। कलश पढ़ते हैं पहले। शार्दूल विक्रीडित छंद है, जैसे हम अरहंतो भगवंत पढ़ते हैं ना, वैसा ही इसे पढ़ना है। वर्णाध्यायी सहित तथा विरहितो द्वे, हाँ चलिए बोलिए। द्वेधास्तये जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगत् जीवस्य तत्त्वं ततः इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितम् न व्याप्यति व्यापि वा व्यक्तं व्यंजित जीव तत्त्वमचलं चैतन्यमालम्ब्यताम्। देखिए इसका जो अनुवाद है सवैया इकतीसा छंद में डॉक्टर साहब ने लिखा है। सवैया इकतीसा जब भी हम सुनते हैं तो हमें नाटक समय सार की याद आती है, बनारसी दास जी की याद आती है, क्योंकि उन्होंने अधिकांश छंद इसी सवैया इकतीसा में लिखे हैं। चलिए पढ़ते हैं। मूर्तिक जीव द्रव्य दो प्रकार, इसलिए अमूर्तिक लक्षण न बन सके। सोच कर विचार कर भली भांति, ज्ञानियों ने कहा वह निर्दोष क्षण जो बन सके। अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का। अतः अवलंब जो विलंब इसका ही, क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का। क्या उत्थानी का थी? चेतनत्व ही जीव का लक्षण है, ये एक बार फिर समझा रहे हैं। 49वीं गाथा में भी कह के आए थे, पिछले 19-20 गाथाओं से भी यही कह रहे हैं, और अब जाते जाते भी यही कह रहे हैं कि आगे भी समय सार समझना है और पीछे भी यदि समय सार समझा है तो लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचो। जीव का लक्षण एकमात्र चेतनत्व ही है। देखो अंतिम 2 लाइनों में अनुवाद, हम जो इसका पद्यानुवाद है वहीं से देखते हैं। अतः अवलंब लो, अविलंब इसका ही। अवलंब और अविलंब, अवलंब मतलब क्या हो गया? आसरा लेना, सहा है ना। और अविलंब मतलब निरंतर। तो पढ़ने में तो एक जैसे लग रहा है अवलंब अविलंब, है ना, एक ही मात्रा का ही अंतर है, लेकिन उसमें अंतर बहुत है, छोटी से ही बहुत। हाँ, तत्काल अवलंब लो, अविलंब बिना किसी विलंब के अवलंबन ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि यह भाव ही है, ये जो चैतन्य भाव है ना, ये इसका अब लक्षण क्या कहें? जीवन है। यदि जीवत्व निकल गया, जीवत्व शक्ति किसे कहते हैं, है ना, जीव की सत्ता को टिकाए रखने वाली जो है वही तो जीवत्व शक्ति है। तो इसलिए जो जिसकी सत्ता को टिकाए रखे वही तो जीवन है। हम लोक में अपना जीवन सांसों को मानते हैं, श्वासोच्छ्वासों को, और लोक में कहते हैं भैया कब श्वास गई और फिर लौट के नहीं आई, क्योंकि श्वास ही जीवन है। लेकिन वास्तव में जीवन क्या है? ये श्वास तो 10 प्राणों में चली जाती हैं, व्यवहार से जीव का जीवत्व कहा जाता है, जीवन कहा जाता है व्यवहार से। लेकिन वास्तव में जीवन क्या है? द्रव्य की सत्ता को टिकाए रखने वाली चीज वो जीवन होती है, और वो जीवन है जीव के लिए, उसका जीवन है उसका ज्ञान, उसका चैतन्य स्वभाव। क्यों है ये उसका लक्षण? क्योंकि अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से ये विरहित है। अब असंभव भी इसमें ले लो, और चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जो जीव का। ये जो उपयोग लक्षण, इसमें कौन कौन से दोष नहीं है?
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, और एक का नाम यहाँ पर लिखा नहीं है, वो है असंभव। देखो वास्तव में ये लक्षण के दोष नहीं होते हैं, इन्हें लक्षणाभास कहते हैं। जैसे कि मूर्तिकपना जीव का लक्षण है, तो ये लक्षण का दोष है या लक्षण ही नहीं है? लक्षण ही नहीं है ना, तो ये लक्षण के दोष कहना ये भी ठीक नहीं है। वास्तव में इन्हें कहते हैं लक्षणाभास। लक्षण दिखते हैं, गलतफहमी है लक्षण मानने की, लेकिन ये वास्तव में लक्षणाभास है, एक इल्यूजन है, एक हेल्यूसिनेशन, भ्रम है, इसे हम लक्षण माने हुए हैं। फिर मूर्तिक अमूर्तिक अजीव द्रव्य दो प्रकार। अजीव द्रव्य के दो प्रकार होते हैं, मूर्तिकपना और अमूर्तिकपना। 4 द्रव्य अमूर्तिक हैं और 1 द्रव्य मूर्तिक है। कौन मूर्तिक है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये चारों कैसे हैं? अमूर्तिक। तो हम अमूर्तिक लक्षण जीव का बना दें, क्योंकि 38वीं गाथा में कहा था ना, क्या कहा था वहां पर? यही तो पढ़ा था, अरूपी ही तो कहा था आत्मा को, लेकिन अकेला अरूपी नहीं बना सकते लक्षण। चैतन्य को ही लक्षण बनाया जा सकता है। यदि आप कहने लगो वहां अहम एक को खलु शुद्धो राण दंसण मय्यो सदा रूबी, तो ये सदा अरूबी ये बाद में लक्षण बनाया है। पहले लक्षण किसको बनाया? राण दंसण, ज्ञान और दर्शन को। क्योंकि अरूपीपना यदि लक्षण बनाओगे तो वो 4 अजीब द्रव्यों में भी पाया जाता है, और जो लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में पाया जाए वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अतिव्याप्ति दोष या लक्षणाभास। इसलिए फिर क्या लिख रहे हैं? सोच कर विचार कर ज्ञानियों ने, कौन ने? सर्वज्ञ ने, भेद ज्ञानियों ने। क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मा तक पहुंचना है ना, तो उसका कोई ऐसा प्रकट लक्षण बनाओ कि उस लक्षण से आपको आत्मा ही मिले और कुछ ना मिले। अरूपी को पकड़ोगे तो धर्म धर्म तक भी जा सकते हो, इसलिए उपयोग को पकड़ो जो 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाता। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल। तो वो जीव की चाल किसके कारण न्यारी है? उपयोग के कारण। इसलिए सोच कर विचार कर भली भांति ज्ञानियों ने कहा वह निर्दोष लक्षण जो बन सके, जो बनने योग्य लक्षण है उसे यहां पर लक्षण बनाया है। देखो अभी लक्षण की महत्ता क्या है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बड़ा है ये थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छी इसमें चर्चा की गई है। आपको पूरा स्क्रीन से ही देखना है, दिख रहा है अच्छे से? ये और बड़ा हो जाए तो मैं सेवा करता हूं। ठीक है, अब और छोटा हो गया। अब ठीक है, तो कोई इसमें से अपन से बड़ा करने का होगा ना? ठीक है, हाँ। क्या लिखा है? टाइटल क्या है? उपयोग लक्षण एवं ज्ञायक लक्ष्य के परिज्ञान से मोक्ष मार्ग की सिद्धि। अभी देखो यहाँ 3 बार चेतन, चेतना और चेतना ऐसा शब्द लिखा हुआ है। चेतन नहीं बिन चेतना, चेतन बिना न चेतना, इसलिए है चेतना, चेतन में ही अब चेतना। प्रगटे सुखद संचेतना, किंचित न होवे वेदना, दूर हो भव वेदना। ये क्या है? चेतन यानी आत्मा, द्रव्य। नहीं बिन चेतना मतलब क्या हो गया? अपने गुण के बिना कोई चेतन नहीं है, तो चेतना, दूसरी चेतना का मतलब क्या हो गया? गुण। पहली चेतन का मतलब क्या हुआ? द्रव्य। इसलिए हे चेतना, अब पर्याय को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए हे पर्याय, हे चेतना, क्या करना? चेतन में ही अब चेतना, बाहर मत चेतना। कहां चेतना? चेतन में ही चेतना। उससे क्या हो जाएगा? प्रगटे सुखद संचेतना। ऐसा करोगे तो तुम्हें सुख की संचेतना होगी, और जब ऐसा कर लोगे तो क्या होगा? किंचित न होवे वेदना, और क्या होगा? दूर हो भव वेदना। तो अब ऐसा करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए वो चेतन की चेतना कौन है। समझ में आया ना? तो देखो यहां पर 4 चीजें लिखी हुई हैं। ज्ञायक है लक्ष्य, जहां तक हम सबको जाना है। उपयोग है लक्षण, जिसके माध्यम से ज्ञायक तक जाना है।
और जो हम सबका छायोपसमिक ज्ञान है ना, ये प्रगट छायोपसमिक ज्ञान, ये जो मति श्रुत ज्ञान है वर्तमान में प्रगट, इसमें ही वो सामर्थ्य है जो लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचा सके। असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के पास नहीं है। ये हम लोगों को टेक इट ग्रांटेड लगता है, ग्रांटेड यानी खैरात में मिल गया हो। जो हम सब लोगों को ग्रांटेड लगता है वो इस विश्व के अनंत जीवों के लिए लग्जरी है। यहां तक पहुंचना, हम जो जिस स्थिति में आ गए ना, जरा एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि सब जीवों से पूछो उन्हें क्या चाहिए। उनकी एक ही तमन्ना है कि हम जैसे तैसे इतने ज्ञानी हो जाएं, इधर तक पहुंच जाएं। यदि उनसे पूछो तो हालांकि वो बताने की स्थिति में है नहीं और ज्यादा विशेष विचार की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन उनका यदि मानवीयकरण करो तो छटपटा रहे हैं नरक गति के जीव, ये त्रियंच गति के जीव। आप अपने इस घर के सामने बैठे हुए वो ठंड में ठिठुरते कुत्ते को देख लेना, कभी पक्षियों को देख लेना, कैसे एक एक दाने को चुगते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये छायोपसमिक ज्ञान जो मिल गया है ना, ये कोई आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल चीज है। मतलब यदि किस मायने में मुश्किल है कि अनंतों पुण्य प्रकृतियों को हम खिपाते हैं तब जाकर यहां तक आते हैं। तो कितना पुण्य, कोई भावना हमने भाई होगी और उसमें कोई ना कोई भावना ऐसी पड़ी होगी कि मुझे अपने आप को सुखी बनाना है, मुझे सुखी बनाना है, चित्त में ये भावना होगी। अब प्रकृति ने मौका दे दिया, लो बनाओ सुखी, बनाओ, मिल गई मौका, तब जाके ये मिला है। टोडरमल जी इसके लिए लिखते हैं, कभी मंद कषाय का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय उपशम हुआ। ये सबसे बेसिक चीज है सम्यक के सन्मुख जाने के लिए। यदि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम नहीं है तो आप वो पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते जिसमें सम्यक दर्शन हो सके। तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्या है? लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचना, बस यही पुरुषार्थ है। और चौथे नंबर पर क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग का प्रगटना। यदि आपने ये कर लिया, अपने इस प्रगट क्षयोपशम ज्ञान से लक्षण से लक्ष्य तक पहुंच गए तो आपका मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। अब क्या बनाया है लक्षण? उपयोग लक्षण, यानी उपयोग या अर्थात ज्ञान दर्शन का ये व्यक्त व्यापार, ये उपयोग, ये ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, इस तरंग से ही आपको समुद्र तक पहुंचना है। कि भाई ये लहलहाती हुई नित्य उठती हुई तरंगें जो है ना, इसके पीछे कोई पाषाण जैसा, पाषाण तो क्या कहें, एक स्थिर सदा बना रहने वाला कोई समुद्र है। अकेली ये क्षणिक पर्याय मात्र मैं नहीं हूं, अकेली उठती हुई तरंग भर मैं नहीं हूं। इस लक्षण से लेकिन ये समझ लो कि ये प्रकट होने वाली ज्ञान की पर्याय है, ये जो व्यक्त व्यापार हो रहा है ज्ञान दर्शन का, इसके पीछे कोई ठोस तत्व पड़ा हुआ है और वो ठोस तत्व है हमारा लक्ष्य जो अव्यक्त है। व्यक्त क्या है? ये क्षणिक पर्याय है। तो इसलिए लक्षण हमेशा प्रसिद्ध होना चाहिए, लक्षण हमेशा व्यक्त होना चाहिए। जब लक्षण भी छुपा रहेगा तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? तो लक्षण तो व्यक्त होगा ना। हम खारापन नहीं खरीदते, हम खरीदते तो नमक है ना, हम खरीदते तो मिठाइयां हैं, लेकिन उन मिठाइयों का लक्षण क्या बनाते हैं? मिठास। हम कभी दुकान पे जाके बोलते हैं भैया 5 किलो मिठास देना, तो वो क्या बोलेगा? कैसी मिठास चाहिए? वो गुड़ दे देगा तो आप कहोगे गुड़ नहीं चाहिए, मिठास चाहिए। शक्कर दे देगा, क्या शक्कर नहीं चाहिए, मिठास चाहिए। वो मिठास किसी ना किसी रूप में व्यक्त हो रही होगी। समझ में आया ना? तो हम उस मिठास को लक्षण मानकर किसी पर्टिकुलर द्रव्य लक्ष्य तक जाना चाहेंगे। हम टेस्ट करेंगे कि भाई हमको काजू कतली लेना है, तो काजू कतली हमें कितनी मीठी चाहिए है और ये काजू कतली है कि नहीं। एक उदाहरण आता है, एक राजा के पास कांच लेके पहुंच गया कोई और हीरा लेके चला गया। कांच और हीरे दोनों एक जैसे, आजकल कांच की भी इतनी अच्छी पॉलिशिंग हो जाती है कि हीरा लगता है। अब लेकिन क्या करे, कैसे कैसे ये निर्णय करे कि कांच अलग है और हीरा अलग है? कुछ नहीं है, दोनों को धूप में रख दिया, अच्छी तेज 45 डिग्री टेम्परेचर वाली धूप में, तो कौन गर्म होगा? हीरा होगा कि नहीं है? तो अब क्या रहा, उसका लक्षण क्या बना दिया था आपने कि भाई वो हीरे का एक नियत लक्षण है कि वो अपने निज गुणों को नहीं छोड़ता है, वो किसी पर संयोग में आने के बाद उस उष्णता को धारण नहीं करता है। तो ये उसका प्रकट लक्षण है। दीपक का लक्षण, 2 लक्षण है, प्रकाश और प्रताप। आंख वाले प्रकाश से पकड़ लो और जिनकी आंखें नहीं हो प्रताप से पकड़ लो। समझ में आया? एक अंधे आदमी को भी इस कमरे में ला दिया जाए, 10 वस्तुएं रखें और एक दीपक रख दें,
तो वो पकड़ लेगा कि इसमें दीपक कौन सा है। तो दीपक अपने दीपक होने को चिल्ला चिल्ला के घोषित कर रहा है कि मैं दीपक हूं। ऐसे ये गायक भी अपनी निरंतर उठने वाली ज्ञान की तरंगों से निरंतर घोषणा कर रहा है कि मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं चेतन हूं, मैं रागादि नहीं हूं, मैं वर्णादि नहीं हूं, इसकी घोषणा कर रहा है। तो इसलिए वो निर्दोष लक्षण कौन सा है? उपयोग। और लक्षण अर्थात वह निर्दोष चिन्ह जिससे क्या पहचाना जाएगा? गायक पहचाना जाता है। आगे देखिए, तो अब हमारा लक्ष्य क्या हो गया है? गायक लक्ष्य सामान्य अभेद एक रूप रहने वाला अव्यक्त आत्म तत्व जो संयोग शरीर कर्म समस्त शुभाशुभ एवं शुद्ध पर्यायों से रहित और गुण भेद से भी पार है, आश्रय योग्य परम उपादेय। हमें लक्षण को बना तो रहे हैं हम, लेकिन पहुंचना कहां तक है? उस परम उपादेय लक्ष्य तक। तो आप जब एक बार उपयोग को पकड़ लोगे तो वो उपयोग लक्षण में ये पावर है कि वो आपको अपने आप राग आदि और वर्ण आदि से दूर कर देगा और स्वयं में आपको कहां लेकर जाएगा? गायक रूपी लक्ष्य के पास लेकर जाएगा। तो अब हम सब परिज्ञान से, हमारे पास ये जो प्रगट ज्ञान है, इससे हम वो लक्षण से लक्ष्य तक जा सकते। देखो आगे क्या लिखा, जो हम सब लोगों के पास है अभी, संगी पंचेंद्रिय अवस्था में ये बार बार आज ज्यादा जल्दी जल्दी जा रहा है। प्रगट विशेष छायोपसमिक ज्ञान जो भेद ज्ञान पूर्वक उपयोग लक्षण के माध्यम से गायक लक्ष्य का निर्णय और अनुभव करे। बोलो हम सबके पास है ये संगी पंचेंद्रिय पना, एक विशेष प्रकार का छायोपसमिक ज्ञान हमारे पास है ना अभी, कि जिससे हम यहां तक पहुंच सकें। तो इस परिज्ञान से हमें वो अनुभव तक पहुंचना है, और अनुभव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो आगे लिखा है, क्या हो जाएगा यदि अनुभव कर लिया लक्षण से लक्ष्य तक? मोक्ष मार्ग की सिद्धि, हो गया काम। बस ये मोक्ष मार्ग। आगे देखो बहुत सारा प्रूव करेंगे, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुरुआत हो जाएगी। प्रगट क्षयोपसमिक ज्ञान और सम्यक ज्ञान में ये अंतर है। आपका जो प्रगट क्षयोपसमिक ज्ञान है वो ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपसम से इतना प्रकट हुआ है कि आप में तत्व विचार करने की शक्ति प्रकट हो गई है, भेद ज्ञान करने की शक्ति की, ये स्वसत्ता, ये परसत्ता है, ये जानने की पावर, लायकात है। लेकिन जब वो जान जाओगे ना कि ये ही स्वसत्ता है और उसमें ही आप मग्न होगे, लीन होगे, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। जब तक आपकी वो लीनता नहीं है अपनी स्वसत्ता में, आप जानने में कैपेबल तो हो कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, कैपेबल तो हो, लेकिन जान नहीं रहे हो, तो उस कैपेबिलिटी का, आपकी क्षमता का क्या किया जाए? जान नहीं रहे हो ना, आप निर्णय नहीं करना चाहते। लोक में अनेक बार ऐसी चीजें होती हैं, हमें करना ही नहीं है निर्णय, हम तो जैसे हैं वैसे ही बढ़िया है, ठीक है। ऐसे हमारे जीवन में संशय होता है, विपर्यय होता है, अनध्यवसाय होता है। तो ये संशय विपर्यय अनध्यवसाय हम सबके जीवन में बना हुआ है। जब ये संशय विपर्यय अनध्यवसाय चला जाएगा तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और किस मामले में संशय? अपनी सत्ता के बारे में संशय। कभी हमें संशय होता भी है कि मैं जीव हूं कि शरीर हूं, कभी लगता है ये ज्ञान की तरंगे कहीं और से आ रही है, लेकिन मुझे पूरा जीवन तो इस शरीर के साथ ही जीते हुए दिखता है, इसमें सुख दुख होता है तो मुझे सुख दुख महसूस होता है। तो हम या तो हम संशय में जीते हैं, मोस्टली लोग संशय में नहीं जीते हैं, मोस्टली तो विपर्यय और अनध्यवसाय में ही रहते हैं। लेकिन कोई थोड़ा सा इन बातों को सुन लेता है तो संशय तक आता है। लेकिन अब संशय तक आए हो ना, तब भी वो सम्यक ज्ञान नहीं है। विपर्यय में हो तब तो सम्यक ज्ञान है ही नहीं। और अनध्यवसायी, अरे भैया होता होगा, चूल्हे में जाने दो। ज्यादा हम जितना ज्यादा ये सब चीजें सुनो पढ़ो तो टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। पहले हम कितने मस्त जी रहे थे जीवन में, कोई टेंशन ही नहीं थी, मस्त खाते थे, मस्त रहते थे, पीते थे, घूमते थे, हमें लगता ही नहीं था कि समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन जब से यहाँ आने लगे तो हर क्षण लगता है बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। हमारी एक बुआ जी थी, वो बोलती है कि जब तक ये समय को नहीं जाना था तो लगता था बहुत समय है, जब समय को जान गए तो लगता है कि बिल्कुल समय नहीं है। जब थोड़ा इस समय को जानने लगे हैं, मतलब ये समय सार हमें थोड़ा समझ में आने लगा, तब हमें लग रहा है कि हमारे पास समय ही नहीं है, अब समय बहुत कम लगता है। तो वो लोग पहले मजे में थे ना, तो अब क्या करें, जाने की नहीं जाने है? भाई शुतुरमुर्ग बनने की जरूरत नहीं है, रेत में अपनी मुंडी घुसा देने से खतरा चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही आप इस वस्तु व्यवस्था को नहीं जानोगे, लेकिन प्रकृति प्रदत्त
जो कर्मों की पूरी प्रक्रिया है उसमें आपको जो सजाएं मिलना है वो मिलके रहेंगी। लम्हों की खता है और सदियों की सजा है ना। खता, गलतियां तो हम लम्हों में करे जा रहे हैं, ये हर एक गुजरता हुआ लम्हा हमारी गलतियों को बढ़ा रहा है। लेकिन इस पर्याय चली गई, ये प्रगट छायोपसमिक ज्ञान चला गया, अब क्या होगा? अब चला गया, फिर जाओ भुगतो सजा, 2.5 पुद्गल परावर्तन तक पड़े रहो एक इंद्रिय में। अब कौन बचाने वाला है, कौन सुनने वाला है? इसलिए इस प्रगट ज्ञान से भेद ज्ञान तक पहुंचना हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है। आपको जो जो जिम्मेदारियां लगाना है, इस प्रगट ज्ञान से भेद ज्ञान तक जाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और भेद ज्ञान तक जाने का एकमात्र तरीका है लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचना। तो लक्षण स्पष्ट होना चाहिए, वही इस कलश में कह रहे हैं, वही हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय जीवों के प्रगट छायोपसमिक ज्ञान में यह योग्यता होती है कि वे अपने इस छायोपसमिक ज्ञान से क्या कर सकेंगे? उपयोग लक्षण और ज्ञायक लक्ष्य का स्वरूप समझकर मोक्ष मार्ग की सिद्धि कर सकते हैं। ये वाला पत्र जो है ना, ये रिसर्च पेपर मान लो, ये उन्होंने गोष्ठी के लिए लिखा था। मैंने जब समाधि तंत्र की चर्चा चल रही थी तब लेने का सोचा था, लेकिन तब मैं ले लेता तो शायद समझ में नहीं आता। लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी भी पढ़ूंगा तो आपको सब समझ में आएगा, है ना, क्योंकि हम ये सारी बातें ऑलमोस्ट बहुत कर चुके हैं और मैं जल्दी जल्दी ही पढ़ रहा हूं क्योंकि सब चीज इसमें स्पष्ट है। यही मोक्ष मार्ग का एक वास्तविक पुरुषार्थ भी है। अन्य सभी क्रियात्मक एवं ज्ञानात्मक धार्मिक अनुष्ठान, ये स्वाध्याय हमारा ज्ञानात्मक धार्मिक अनुष्ठान है और व्रत पूजा ये क्रियात्मक अनुष्ठान है। ये सब अनुष्ठान किसके लिए हैं? ज्ञान एवं ज्ञायक का निर्णय करना इसके लिए है, और ये यत्न साध्य क्रिया है। निरंतर जो निर्णय, ये तत्व, इसे टोडरमल जी कहते हैं तत्व निर्णय। तत्व निर्णय क्या? ज्ञान मेरा लक्षण, ज्ञायक मेरा लक्ष्य, इस लक्षण से लक्ष्य तक जाना, इसका ही निर्णय करना निरंतर। और अन्य जिन जिनमें मैं अपना स्व मान रहा हूं वो स्व मैं नहीं हूं। और आप इस पृथकीकरण की क्रिया को कैसे कर रहे हो, इस अलगाव को कैसे तय कर रहे हो? ये शरीर में नहीं हूं लक्षण से, क्योंकि शरीर में ज्ञान नहीं है। ये राग में नहीं हूं, क्यों? क्योंकि राग में ज्ञान नहीं। तो क्या कह रहे हैं? यही मोक्ष मार्ग का वास्तविक पुरुषार्थ भी है। अन्य सभी क्रियात्मक एवं धार्मिक अनुष्ठान इसी के लिए होते हैं। ज्ञान एवं ज्ञायक का निर्णय करना यत्न साध्य है, हमारा कर्तव्य है। फल स्वरूप मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष का प्रकट होना ये कैसा है? हम सब लोग मोक्ष मार्ग के पीछे पड़ जाते हैं, सहज क्रिया है। निर्णय तो करो एक बार ईमानदारी से, सम्यक दर्शन के पीछे मत पड़ो, वो सहज होगा, मोक्ष सहज होगा। लेकिन ये जो निर्णय करने का काम है ये यत्न पूर्वक करना पड़ेगा। यत्न तो करे नहीं, कोशिश तो करे नहीं और आकांक्षाएं करे। इसे गीता की भाषा में बोलूं तो यही निष्काम कर्म योग है हमारा। तत्व निर्णय मतलब निष्काम कर्म, और सम्यक दर्शन होना मतलब प्रकृति प्रदत्त। सम्यक दर्शन तो अपने आप हो जाएगा। अभी टोडरमल जी का रेफरेंस देंगे, जो मैं कई बार बोलता भी हूं, 9वें अधिकार का, वो रेफरेंस देंगे यहाँ पे। देखो आगे कहते हैं, वो सहज साध्य हमारा अधिकार है, ज्ञायक को जाने बिना मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। यह प्रसिद्ध आगम वचन है ना, बोल्ड अक्षरों में लिखा है। कभी नहीं होगा, आप कितनी कर लो, कहीं माथा फोड़ लो, कितनी क्रियाएं कर लो, नहीं होगा। प्राथमिक दायित्व है, सत्ता का ही ज्ञान नहीं हो और आप कोई सी भी क्रियाएं करते चले जाएं तो कैसे हो जाएगा? मैं कौन हूं आपको यही नहीं पता है तो किसके आधार से क्रियाएं हो रही हैं? तो इसलिए ज्ञायकता को जाने बिना कभी मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। प्रश्न है कि जिस ज्ञायक को आज तक जाना नहीं, उसे जाने कैसे, उसे पहचाने कैसे? समस्या कहीं ज्यादा गहन गंभीर है, क्योंकि ज्ञायक ना सिर्फ अमूर्तिक है बल्कि अव्यक्त भी है, और वह शरीर, कर्म और कसायों के घटा टोप में कहीं छिपा हुआ है। अब ये सब आ गए, शरीर और कर्म में और कसायों में वर्णादि भी आ गए और रागादि। अब हम जब भी कुछ देखते हैं तो या तो हमें संकलेश स्थान दिखते हैं, विशुद्धि स्थान दिखते हैं, अध्यात्म स्थान दिखते हैं, या तो ये वर्ण रसगंध रूप शरीर संस्थान सहनन दिखते, कुछ तो दिखता ही नहीं है इसके अलावा। अब कहां से देख लें, बोलो ज्ञायक कैसे देख लें ज्ञायक? तो कोई लक्षण बनाना पड़ेगा ना, जो इन सब में नहीं पाया जाता, 29 प्रकार के भावों में नहीं पाया जाता, वो बनाना पड़ेगा।
इन सभी प्रश्नों के समाधान जिनवाणी के एक संक्षिप्त वाक्य में है। क्या है, कैसे कर सकते हो ये काम? लक्षण के द्वारा। ये 42वीं गाथा श्लोक में क्या लिख रहे थे? सबसे पहले चैतन्य ही जीव का लक्षण है, ये सिद्ध करते हैं, फिर से समझाते हैं। सिद्ध तो पहले कर दिया, समझाते हैं, और वही हम यहां समझ रहे हैं। ये पूरे जिनागम का सार है। हमें इन कसायों, कर्मों और शरीर के बीच में अपनी सत्ता को पहचानने का एकमात्र तरीका है लक्षण। और वो लक्षण क्या है? चैतन्य, उपयोग। आगे, हाँ, लक्षण के द्वारा हम अनादिकाल से ना जाने गए शरीर, कर्म व कसायों के बीच रहने वाले ज्ञायक को भी जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि लक्षण किसी भी वस्तु विशेष की पहचान का निर्दोष चिन्ह होता है। अभी अपन ने अनुवाद में पढ़ा था, एक निर्दोष लक्षण। लक्षण वस्तु के साथ सदा रहता है, सर्वांग में रहता है, एक रूप रहता है, पर परिणति से अप्रभावी रहता है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? लक्ष्य जरूर अव्यक्त होता है, लेकिन लक्षण हमेशा व्यक्त होता है। बोलो, व्यक्त है कि नहीं है? अरे लक्षण कभी अव्यक्त नहीं होता है, हर जीव में वो लक्षण। ये जो संचेतन निरंतर हो रहा है ना, ये वो ज्ञान का संचेतन हो रहा है। इसे ही बोला था आवाल गोपाल सबको सदा काल, है ना? कौन प्रकट है? वही ज्ञायक ही अनुभव में आ रहा है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जीव को सदा उपयोग लक्षण वाला देखा है। 24वीं गाथा लिखा है सामने, आगे आचार्य कुंद देव की 24 नंबर की गाथा हमने पढ़ी थी। ये बहुत अच्छा, इस बात पर अपन ने उस समय जोर भी दिया था। देखो ये कहा था ना, सब्बन्नुणान दिट्ठो जीवो उवोग लक्षणों नित्यम, ये 24वीं गाथा है। सब्बन्नु, सर्वज्ञ भगवान ने सभी जीवों का क्या बताया है? लक्षण। उवोग लक्षणों नित्यम, उपयोग लक्षण ही बताया है। मुनिराज पद्मप्रभु मलधारी देव भी लिखते हैं, आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती परिणाम। चैतन्य अनुवर्ती यानी चैतन्य के साथ निरंतर रहने वाला, जो चैतन्य को एक क्षण के लिए भी ना छोड़े, किसी अवस्था में ना छोड़े, कभी ना छोड़े, कहीं ना छोड़े, वो कौन कहलाता है? वो ऐसा परिणाम, वो उपयोग है। उपयोग धर्म है और जीव धर्मी। जिसमें वो धर्म पाए जाएं वो धर्मी होता है। तो धर्म होते हैं गुण, और गुणवान वो होता है धर्मी। ज्ञान दर्शन के भेद से यह दो प्रकार का हो जाता है। यहां उपयोग को तो कहा है धर्म, और जीव को कहा गया है धर्मी। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में भी कहा है, बत्थु सहावो धम्मो, तो आत्मा है वस्तु, और जो उसका स्वभाव यानी ज्ञान, वो क्या हो गया? वो है धर्म। ये धर्म की, जैन धर्म में धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा है ये, बत्थु सहावो धम्मो। सबसे पहले कार्तिक अनुप्रेक्षा में ये लिखा बत्थु सहावो धम्मो, फिर दूसरे नंबर पे लिखते हैं रणत्रयम च धम्मो। रत्नत्रय भी धर्म है, लेकिन वो रत्नत्रय कब प्रकट होता है? जब आप वस्तु के स्वभाव की अनुभूति करते हो। और फिर तीसरे नंबर पर लिखा है क्षमादि भाव धम्मो, क्षमादि भाव भी धर्म है, वो तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पर आते हैं दयादि, क्या कहते हैं? करुणा भाव। ये जो दया है ना, ये सबसे स्थूल व्यवहार धर्म है। जो आपके अंदर जो दया भाव प्रकट होता है ना, ये भी धर्म कहा जाता है। लेकिन वो कैसी दया होना चाहिए? पहले वस्तु के स्वभाव का निर्णय, रत्नत्रय, क्षमादि 10 धर्म, और फिर सबसे बाहर में उपचार से जो अनुकंपा आदि दिखने लगती हैं, उसे भी धर्म कह देते हैं। धर्म अर्थात विशेषता, ऐसी असाधारण विशेषता जिससे वस्तु की पहचान होती है और वस्तु का महत्व पता चलता है। बोलो, हमें हमारा महत्व किससे पता चल सकता है? शरीर से, पैसों से, रुपया पैसा, गाड़ी, रिश्ते नाते, परिवार, या इन रागादि भावों से? किससे हमें पता चल सकता है? लक्षण से पता चल सकता है। वही धर्म है। तो ऐसा ज्ञान लक्षण है कि हमारा महत्व हमें उससे ही पता चलता है। संपूर्ण जिनागम में जीवादि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 85 काय और 9 पदार्थों के पृथक पृथक अपने धर्म बताए गए हैं। प्रकृति में भी देखें तो प्रत्येक वस्तु का अपना
पर से जुदा असाधारण धर्म होता है, जैसे जल की शीतलता, नमक का खारापन, शक्कर का मिठास। तो लोक में जगत जन सभी वस्तुओं के धर्म को जानकर उस रूप श्रद्धान कर उनका वैसा प्रयोग कर लाभ उठाते हैं। उन्हें जो प्रयोजन होगा, नमक से प्रयोजन होगा तो कैसे पकड़ेंगे, शक्कर से होगा तो कैसे पकड़ेंगे, लक्षण से। सबसे जरूरी चीज है लक्षण। हम 100 200 500 आदमी बैठे हैं और छोटे बच्चे को बोलना है कि भैया उनसे चाबी लेके आ जाओ, है ना, हमें अपनी पत्नी के पास भेजना है कि जाओ उनसे चाबी लेके आओ, तो तुम्हें अपनी पत्नी का ऐसा लक्षण बताना पड़ेगा जो वहां बैठे हुए 1000 लोगों से अलग हो। कुछ तो ऐसा बताना पड़ेगा कि आपको दिख गया कि अलग साड़ी पहनी हुई है, तो एटलीस्ट वो डिफरेंशिएट तो कर पा रही है ना उस समय पर्टिकुलर प्रयोजन की सिद्धि के लिए। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए जो अन्य किसी में ना पाया जाए, वहां मौजूद किसी में ना पाया जाए और प्रसिद्ध हो, व्यक्त हो। तो ऐसे हम प्रयोजन की सिद्धि लक्षणों से करते हैं। यहां तो मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, और मोक्ष मार्ग कैसा है, एकमात्र आत्माश्रय से ही प्रकटता है। इसलिए हमें उपयोग लक्षण रूप धर्म को समझकर उसके माध्यम से अनंत धर्मों के धारी कहां तक पहुंचना है, आत्मा धर्मी तक पहुंचना है, जिससे अनादिकाल से चला आ रहा दुख नाश हो और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। इस बारे में अकलंक देव लिखते हैं, परस्पर मिली हुई वस्तुओं में जिसके द्वारा उनमें अन्यत्व देखा जाता है, जो मैं भी बोल रहा था ना, उपस्थित जितने लोग हैं उनसे आप डिफरेंशिएट कर सको, अलग कर सको, पृथक कर सको, वो ही लक्षण होता है। तो मिली हुई वस्तुएं, ये पूरा विश्व 6 द्रव्यों से मिला हुआ है। अब इन 6 द्रव्यों से मिले हुए विश्व को आप अलग कैसे कर पाओगे, लक्षण के द्वारा। समझ में आया ना, अभी तक जितनी चर्चा हुई उसमें आपको कितना समझ में नहीं आया अभी तक अपन ने कोई स्पेशल बात नहीं की है, भले आपको कुछ शब्द कठिन लग रहे होंगे, लेकिन बस आपको ये लक्षण की उपयोगिता समझा रहे हैं, है ना। तो बात क्लियर है अभी तक की, आगे बढ़े। ये रखा हुआ है, इसे पढ़ लेना ले जाके, मैं पीडीएफ डाल दूंगा वहां पे, वहां से पढ़ लेना है ना। देखो आगे, जैसे शिकंजी में घुली मिली शक्कर को ज्ञान मिठास लक्षण से पहचानता है, वैसे ही शरीर कर्म कषाय के बीच विद्यमान ज्ञायक को ज्ञान कैसे पहचानता है, क्यों, क्योंकि कर्म में ज्ञान नहीं, शरीर में ज्ञान नहीं, कषायों में ज्ञान नहीं। ये अनुभूति से जानना पड़ेगा, शांति से धैर्य में बैठकर परीक्षण करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उपयोग के संबंध में जयचंद जी छावड़ा विशेष बात लिखते हैं कि दर्शन ज्ञान में भी ज्ञान साकार है। अब देखो दर्शन को अलग करेंगे अभी धीरे धीरे, पहले ज्ञान दर्शन कर रहे थे ना, अभी दर्शन को अलग करो। क्यों, क्योंकि ज्ञान विशेष है, क्योंकि दर्शन उतना व्यक्त नहीं है जितना ज्ञान व्यक्त है। दर्शन गुण, वो श्रद्धा वाला दर्शन नहीं लेना है, किसे लेना है, ये जो ज्ञान गुण है। दर्शन ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, प्रगट अनुभव गोचर है, उसके द्वारा ही आत्मा जाना जा सकता है, इसलिए ज्ञान को ही आत्मा का तत्व कहा है। अब देखो हम उपयोग से कहां तक आ गए हैं, समय, अभी हम तत्वार सूत्र में थे, अब हम समय सार में आ रहे हैं। उपयोग लक्षण ये तत्वार सूत्र का सूत्र है, और ज्ञान ये लक्षण, चैतन्य ये किसका लक्षण है, ये समय सार में लेके आ गए हैं। क्योंकि ज्ञान ज्योति, प्रगट ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति की चर्चा करी है, ज्ञान की महिमा गाई है, तो इसलिए ज्ञान को ही आत्मा का तत्व कहा है। यहां प्रश्न है कि अनादि से अब तक क्या हुआ, ये लक्षण और लक्ष्य तो आ गई बात समझ में, बुद्धि में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रगट प्रज्ञा ने, हम सबकी अनादिकाल से जो प्रज्ञा रही ना, उस प्रज्ञा ने किसे नहीं जाना, ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना, और यही प्रज्ञा के इसी अपराध से अनादि से संसार चक्र चला आ रहा है। समझ जाओ, बस यही एकमात्र अपराध है, बाकी सब अपराध इससे छोटे हैं। ज्यादा लोड नहीं दूंगा मैं, बस ये पेज पे बात पूरी कर दूंगा, है ना, आगे की चर्चा बाद में करेंगे। क्या कह रहे हैं, अपराध क्या है हमारा, बस इतनी सी चीज समझ लो। हमें अभी 6 उपसम ज्ञान मिला हुआ है एक ही काम के लिए, लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचने, और अनादिकाल से हम जिस अपराध की सजा भुगत रहे हैं वो क्या था,
कि ये प्रज्ञा थी ना जो प्रगट, जब कभी भी हम पहले भी कई बार संगी पंचेंद्रिय हुए, लेकिन इसने क्या काम नहीं किया। ये कितनी बेवफाई कर रही है प्रज्ञा, ये प्रगट प्रज्ञा, ये प्रगट ज्ञान, ये ज्ञान की उठने वाली तरंगें कितनी बेवफा हो गई हैं कि जिसके जरिए आती हैं उसको ही अस्वीकार करती है, और ज्ञेयों के प्रति इतनी प्रतिबद्ध हो जाती हैं कि इसे ज्ञायक कहीं नहीं दिखाई देता है। जबकि क्या ज्ञेयों से ज्ञान निकल कर आ रहा है कि ज्ञायक से ज्ञान आ रहा है? ये अपराध है, और इस अपराध की सजा दुनिया नहीं दे सकती है, विधि देती है। विधि यानी कर्म है ना, विधि में मिलती है, और वो विधि की सजाएं बड़ी निष्ठुर होती हैं। यहां पर किसी पे दया नहीं है। अब ये वाली चर्चा सुनने के बाद सिद्ध पूजन की जयमाला पढ़ना आप बाबूजी युगल जी की ये अपराध क्षम्य कैसे हो, ये अपराध प्रकृति की यही सनातन रीत। ये कैसी चेतना थी जिससे तरंगे लेके आती है और उसे ही मैं नहीं मानती है, तो ये कैसे क्षमा कर दें इन अपराधों को। अध्यात्म मिश्रित चरणानुयोग के सुप्रसिद्ध ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, चरणानुयोग का ग्रंथ है, लेकिन वहां भी देखो क्या लिख रहे हैं। 14वें नंबर के श्लोक में शुरुआत में ही लिखा है कि आत्मा कर्म कृत रागादि भावों से संयुक्त ना होने पर भी अज्ञानियों को संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। आत्मा किसी कर्म में संयुक्त नहीं है, लेकिन हमें लगता कैसा है? संयुक्त लगता है ना। वह प्रतिभास ही, ये जो लगना कि मैं शरीर हूं, मैं द्रव्य कर्म हूं, मैं नौ कर्म हूं, मैं भाव कर्म हूं, यही प्रतिभास इस पूरे संसार का बीज है। ये भेद ज्ञान नहीं होना, यही संसार का बीज है। देखो आगे, संसार के इस बीज को जलाने, अब हमें जलाना पड़ेगा ना, और जलाने के बाद मट्ठा भी डालना है ताकि दोबारा फिर ये संसार रूपी वृक्ष पैदा ना हो। क्या करना पड़ेगा? चला जा रहा है बार बार ही। संसार के इस बीज को जलाने अर्थात मोक्ष मार्ग को प्रगटाने के लिए हमें लक्षण के लक्षण को जानना ही होगा। अभी लक्षण का लक्षण तो जान लो पहले। अभी कहां तक लेके आ गए? ज्ञान को उपयोग, आत्मा को पहचानना उसके लक्षण से, लेकिन पहले उस लक्षण के लक्षण को भी जान लो। क्या होना चाहिए लक्षण और क्या लक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्षण का लक्षण जाने बिना परीक्षा यानी स्वप्रभेद विज्ञान असंभव है। अमृतचंद्राचार्य देव के अनुसार भेद विज्ञानी पुरुषों को ये आत्मख्याति के, यही देखो जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं ना, वही आ गया 42वां श्लोक। यही श्लोक लिखा है नीचे, ये लिखा हुआ है नीचे आत्मख्याति श्लोक, ये 42। भेद विज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषणों से रहित चैतन्य को जीव का लक्षण कहा है। वह योग्य है। क्यों योग्य है? क्योंकि वह चैतन्य लक्षण प्रगट है, उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है, और वह अचल है और चला चलता रहित सदा विद्यमान है। उसमें वृद्धि ह्रास नहीं होता। वो वैसा का नमक में मीठापन कभी ऐसा होता है कि वो मीठापन कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर थोड़ी देर के लिए चला गया, फिर आ गया, ऐसा होता है कि नहीं? वो मीठापन जिस मिठास से संयुक्त है वो वैसी रहेगी। आपका ये शक्कर का दाना, शक्कर पड़ा हुआ है, शक्कर का कोई ढिल्ला बन गया है ना, चिपक गई शक्कर आपस में, तो वो ऐसा होगा उसके अंदर। तो मीठा कम हो गया, ज्यादा हो गया। अभी अभिभागी प्रतिच्छेद मत देखना। अभी जो उदाहरण स्थूल चल रहा है तो स्थूल ही लेना, नहीं तो अभिभागी प्रतिच्छेद में तो काम हो रहा है ना। अभी तो हम आपको मोटा मोटा उदाहरण बता रहे हैं, क्योंकि उदाहरण एक देश ही घटित होते हैं, सर्वदेश कभी घटित नहीं होते, है ना। तो क्या कहते हैं? वह चैतन्य लक्षण प्रगट है, उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है, अचल है और चला चलता रहित सदा विद्यमान है। इसलिए हे जगत, हमने यहाँ पे पढ़ा था, हे जगत क्या करना है? तुम उसी का अवलंबन लो। अवलंब अविलंब, है ना। किसका अवलंब अविलंब अवलंबन लेना है? उसी ज्ञान का है। ये पूरा हो जाएगा तो फिर से पढ़ेंगे अपन वो कलश, है ना, तो और अच्छे समझ में आएगा। चलो ये 2-3 लाइन पढ़ के खत्म करते हैं अभी की बात। आत्मख्याति टीका में 47 शक्तियों के वर्णन से पूर्व आचार्य अमृतचंद्र स्वयं लिखते हैं, जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। इसलिए लक्षण कैसा होना चाहिए?
प्रसिद्ध होना चाहिए ना, जैसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, या प्रसिद्धि मतलब प्राप्ति। ज्ञान प्रसिद्ध है मतलब प्रकट है, व्यक्त है, क्योंकि ज्ञान मात्र के स्वसंवेदन से सिद्धपना है। इसी कारण ज्ञान लक्षण से अनंत धर्म का धारी आत्मा प्रसाद्यमान है। अब ये प्रसाद्यमान मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध है कौन? लक्षण, और लक्ष्य को यहां पर क्या नाम दे दिया? प्रसाद्यमान। जो प्रसिद्धि, जिसकी प्रसिद्धि हो वो होता है प्रसाद्यमान, और जो प्रसिद्ध करे, है ना, वो होता है लक्षण। तो जैसे लोक में, लोक की अपेक्षा देखें कि हमने कोई बड़ी डिग्री हासिल कर ली, तो वो डिग्री तो हो गई प्रसिद्धि का कारण, और उस डिग्री से मैं प्रसिद्ध हो रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? प्रसाद्यमान। तो चेतन हो गया कौन? प्रसाद्यमान, और चेतना हो गई उसकी प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध से प्रसाद्यमान तक पहुंचा जाता है। लक्षण का लक्षण जानकर कैसे लक्ष्य का ज्ञान होता है, और शरीर कर्म कषाय से एकत्व आदि बुद्धियां कैसे उत्पन्न नहीं होती, इसी बात को उदाहरण से समझते हैं। ये अपन उदाहरण से कल समझेंगे। अभी तक की बात आप ध्यान में रखिए। लक्षण की उपयोगिता बताई, और उससे लक्ष्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया को हमें समझा रहे हैं। लक्षण कैसा होना चाहिए वो बताया है, वो लक्षण लक्ष्य में कैसे हमेशा विद्यमान रहता है ये बताया, और हम सब लोगों के पास वो प्रगट प्रज्ञा है जो इस लक्षण और लक्ष्य के माध्यम से ही भेद ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। जब हम लक्षण को स्पष्ट जान जाएंगे, यही हमारे भेद ज्ञान का एकमात्र जरिया है। तो ऐसी अभी और थोड़ी चर्चा है 2-1 पेजों में, और वो अपन आगे कल करेंगे। अभी यही विराम देते हैं।